वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव इशू जिसके मल्टीपल पहलू हैं, वो है दूसरी शादी। अब उसका हर पॉइंट ऑफ व्यू एक डिफरेंट है, उसकी लॉजिक डिफरेंट है। एट टाइम्स हम लोग के अंडरस्टैंडिंग्स में थोड़े से इशू होते हैं, उन पे बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पैकेज है हमारे पास जी शादी के ऊपर, पहले चल के वो पैकेज देखते हैं, फिर इस पर और बात करते हैं। शादी एक खूबसूरत बंधन है, दो ख़ानदानों के दरमियान और दो इंसानों के दरमियान। जब इस रिश्ते की शुरुआत होती है तो मियाँ और बीवी दोनों की एक दूसरे से बहुत सी तवक्कुआत होती हैं। मोहब्बत, एतमाद, भरोसा और ईसार, ये सब वो अवामिल हैं जो एक शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाते हैं। और एक कामयाब शादी बहुत सी कुर्बानियों और बुर्दबारी का नतीजा होती है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे पर एतमाद करते हों और एक दूसरे को इज़्ज़त देते हों तो ज़िंदगी की गाड़ी अपने दोष पर पुरसुकून रवां रहती है। और अगर दिलों में दूरी आ जाए और एक दूसरे की अहमियत और इज़्ज़त दिलों से ख़त्म हो जाए तो ये खूबसूरत बंधन एक बदसूरत एहसास में तब्दील हो जाता है। हमारे मुल्क में तलाक़ का रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह तेज़ी से बदलता हुआ मुआशरा और दुनियावी मामलात में एक दूसरे से सबकत ले जाना और मादियत परस्ती है। अगर हम अपने अंदर बर्दाश्त और सब्र पैदा करें तो हमारे तर्ज़ फ़िक्र के साथ साथ तर्ज़ अमल में भी तब्दीली आएगी और मोहब्बत और चाहत से बने रिश्ते यूं ही बरकरार रहेंगे। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक पैकेज देखा और उसमें शादी के बारे में जिस तरह वो स्टार्ट जिस तरह होता है इस चीज़ का, बीच में जिस तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं, किस तरह कपल इस चीज़ को हैंडल करते हैं, उस चीज़ पे बात हुई। वो जो सर्कमस्टांसेस बीच में हर एक के नहीं आते, पर जब आ जाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है कोप अप करना। वहीं पे डिवोर्सेस का रेशो भी बढ़ जाता है और वहीं दूसरी शादी भी आ जाती है। सर, हम लोग बात कर रहे थे कि कोई मर्द इस तरह दूसरी शादी कर ले। नंबर वन, क्या बग़ैर बीवी की, फर्स्ट बीवी की परमिशन के बग़ैर वो दूसरी शादी कर सकता है? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि पहली बीवी की परमिशन होने के बावजूद भी उसको आर्बिट्रेशन काउंसिल की रिटन इजाज़त की ज़रूरत होगी दूसरी शादी करने के लिए। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि अगर उसको दूसरी शादी करनी है तो पहली बीवी से वो राइटिंग में परमिशन लेगा और राइटिंग में परमिशन लेके वो आर्बिट्रेशन यूनियन काउंसिल में चेयरमैन को दरख्वास्त देगा कि जी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, ये मेरी बीवी का इजाज़तनामा साथ है, आप मेहरबानी करके मुझे इजाज़त दें राइटिंग में। लेकिन वो कंफर्म करेंगे वो इजाज़तनामा फर्स्ट? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो है एक आर्बिट्रेशन काउंसिल की तश्कील देगा। आर्बिट्रेशन काउंसिल में कौन होगा? एक नुमाइंदा होगा शोहर का, एक नुमाइंदा होगा बीवी का जिसने इजाज़त दी है। अगर उसकी एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो उन सब के नुमाइंदे बुलाएगा, वो बनेगी आर्बिट्रेशन काउंसिल। वो आर्बिट्रेशन काउंसिल आपस में बैठ के सलाह मशवरा करेगी और अगर इस नतीजे पे पहुँचेगी कि पहली बीवी की, हो सकता है कि पहली बीवी की उसने परमिशन जबर में ली हो, ज़बरदस्ती ली हो, तो अगर वो इस नतीजे पे पहुँचेगी कि ये जबर से ली है, इसको दूसरी शादी की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको परमिशन नहीं देंगे। और अगर विदाउट परमिशन अगर वो करेगा तो निकाह उसका रजिस्टर नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर उसकी पहले की बीवी मौजूद है या बीवियाँ मौजूद है तो फ़ौरन उसको उनका जो ये कहते हैं डावर, मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल हो, फ़ौरन उनको अदा करना पड़ेगा। अगर वो अदा नहीं करेगा तो वो कोर्ट रिकवर करवाएगी। और अगर कोई बीवी कंप्लेंट करे तो उसको 1 साल की सज़ा भी हो सकती है और 5,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। 5,000? जी, इसमें 1 महीने तक की सज़ा तो हो चुकी है लोगों को। लास्ट ईयर भी एक हाई कोर्ट तक मामला गया था। ठीक है, मगर आप एक कन्विक्शन होती है, अगर वो कन्विक्ट हो गया तो उसकी अगर सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी तो गई। कन्विक्शन 1 दिन की हो या 2 दिन की हो या चंद सेकंड की हो या चंद सेकंड की हो, कन्विक्शन इज़ कन्विक्शन, दिस इज़ अ क्राइम विच ही इज़ कमिटेड। तो उसके पीछे जो है उसके फिर जो उसके और आते हैं पीछे उसकी, जिसे हम कोलेटरल डैमेज कहते हैं। कोलेटरल डैमेज बहुत होती है, कोलेटरल डैमेज बहुत होता है। एक कॉलेज है हमारे साथ, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड हेल्दी मॉर्निंग। फिदा साहब, बिल्कुल फिदा बोल रहा हूँ। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपने नॉन मेडिकल इशू पे भी कॉल किया, क्या बात है जी, क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि आपका ये भी इशू जो है और आपका इससे पहले वाला जो सेगमेंट था 1 घंटा आधा घंटा पहले मेंटल हेल्थ, वो भी आजकल हमारी एक नीड है कि उसको भी रेक्टिफाइड किया जाए, उसको भी ठीक किया जाए। ट्रू। तो ये जो 2 शादियों वाला मामला है ये बड़ा गंभीर है, बड़े मसाइल है आजकल हमारे यहाँ कि ये 2 शादियाँ अगर हों तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। और मैंने तो मौलाना साहब से सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन को ठीक करने अपनी को कि मुझे किसी ने कहा था
کہ سورۃ الاحزاب میں ذکر ہے یا کسی اور قرآن پاک کی صورت میں کہ وہ عورتیں جو تمہارے نکاح میں ہیں اور وہ عورتیں جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں، یعنی وچ دوز فیمیل ہو پوزیس ان یور رائٹ ہینڈ، یعنی تھرو غزوات آپ نے لی ہوئی ہیں، جو کیپس کی بات کر رہا ہوں یا خادمین کی یا خادمہ کی، ان کے اوپر آپ کی حقوق ہے. تو وہ آج کل کے دور میں کیا یہ قانون اپلیکیبل ہے؟ مجھے تو لگتا نہیں ہے اپلیکیبل ہو. ایون نکاح والی جو دوسری وائف ہے اس کو بھی رکھنا فرسٹ وائف کی رضامندی کے بغیر اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل. وہ کہاں مانتی ہے فرسٹ وائف کے جی وہ ایک اور شادی کر کے لے آؤ تم. تو اور سیم از دا کیس کہ مجھے کوئی لاجیکلی یہ بھی اگر بتا دیا جائے کہ اگر ایک مرد 4 شادیوں کا اختیار رکھتا ہے تو وائی ناٹ ایک عورت خدا نخواستہ، یہ میں ویسے اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ لاجیکلی ایک عورت 2 ہسبینڈ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ بالکل، جب اف اٹس اباؤٹ دیٹ کائنڈ آف نیڈ تو پھر وہ بیوی بھی 2 شادی کم از کم مائنڈ میں یہ بات تو آتی ہے نا ایٹ لیسٹ. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا بڑا لاجیکل کویسچن ہے. اتنے معاشرے میں اتنے ہسبینڈز ہیں، مرد ہیں جو ہر لحاظ سے آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی وائف ان سے مطمئن ہوں، وہ بیچاری شرم کے مارے شاید نہ بولتی ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں جی. تھینک یو سو مچ فدا صاحب، بڑے لاجیکل کویشچن کر کے گئے ہیں. سر پہلے ہم لوگ جو بھی بات کنٹینیو کر رہے تھے وہ کرتے ہیں، پھر اس پہ آتے ہیں. فرمائیے، آپ بتا رہے تھے کہ اس طرح اس کی پنشمنٹ ہو جاتی ہے، پر اس سے مجھے ایک بات بتائیے، اس سے کیا وہ فرسٹ وائف جو ہے وہ ڈیورس ہو جائے گی جب اس نے اپنا وہ لے لیا خوب سب کچھ؟ اگر وہ چاہے تو خلا لے سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے تو بہت بڑا ویلڈ پوائنٹ ہوگا نا کہ اس نے وداؤٹ مائی پرمیشن یا وداؤٹ پرمیشن آف دی آربیٹریشن کاؤنسل، پرمیشن بیوی کی ضرورت نہیں ہے، پرمیشن کی ضرورت ہے آربیٹریشن کاؤنسل کی. اس کی پرمیشن میں بغیر شادی کی اور اس نے ایک کرائم کیا اور ایک وہ کنوکٹڈ ہے، کنوکشن نہ بھی ہو مگر اس نے کرائم کیا ہے، تو یہ دس ول بی دی ویلڈ پوائنٹ کہ اس کو فوراً خلا گرانٹ ہو. اور اس کا جو نکاح رجسٹر نہیں ہوا تو اس کے اگینسٹ بھی کوئی اور چیز اس پہ آ جائے گی کہ دیکھیں نکاح رجسٹر تو نہیں ہو، میں گزارش کر رہا ہوں نکاح رجسٹر اگر دوسری شادی کرتا ہے نکاح رجسٹر تو نہیں ہوگا مگر وہ نکاح کی تنسیخ نہیں ہوگی. اس پہ سپریم کورٹ تک کے فیصلے ہیں کہ وہ کیونکہ باقاعدہ نکاح ہوا ہے اس کی رجسٹریشن نہیں ہوگی مگر وہ نکاح تنسیخ نہیں ہوگا، نکاح اپنی جگہ پہ موجود رہے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر، اب فدا صاحب کے جو کویشچن ہے کہ اگر اسی طرح کے پرسنل انٹرٹینمنٹ کی نیڈس ہیں تو پھر تو خواتین آئی کانٹ سے ہاں نہیں صحیح بات کر رہی ہیں. اصل میں فدا صاحب نے جو بات کہی ہے وہ لاجکلی تو بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم ہے، لیکن اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ معاشرے میں ایسا ہو چکا ہے. جہالت میں تو